शांत 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 शांत, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को पहले साइड में रख दो। तुम अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो एक स्मार्ट काम कर लो, वीडियो को देखो और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। कैल्विन लाइव ऐप में जाना, मैजिक बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट के, इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जा करके देखना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी इसी चैप्टर की, वहां से डाउनलोड कर लेना, ताकि इस वीडियो को दोबारा से उतना ही टाइम ना लगे जितना टाइम है इस वीडियो का। टाइमिंग देख रहे हो ना, है ना काफी, तो उतना टाइम ना लगे, वो बचाने के लिए कह रहा हूं कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि बार बार रिवाइज कर सको। सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर देखा था, तो जिन्होंने प्रैक्टिस बार बार नहीं की होगी उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और उन्हीं से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को कहता हूं पीडीएफ को डाउनलोड करो, और यही बताने आया था। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो क्लास कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका आपके वीडियो सॉल्यूशंस के अंदर। और मैं हूं विनीत, लेकर आ गया हूं रिसोर्स और डेवलपमेंट के वीडियो सॉल्यूशन। और इसके अंदर हम बेसिकली बात करने वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हमारे सामने आएंगे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पेपर में चमक जाते हैं बहुत बार। और पहला ही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिसोर्सेज आयरन ओर। आयरन ओर किस तरीके का रिसोर्स है, ठीक है, आयरन ओर किस तरीके का रिसोर्स है। और आप सभी जानते हैं बच्चा, सेम यही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी मेंशन कर रखा है। और अब अगर हम बात करते हैं आयरन ओर के रिसोर्स के टाइप की, बच्चा देखो आयरन ओर कैसा है। आयरन ओर में से अगर आयरन निकाल लिया जाए तो वो किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं आप उसको रीयूज कर सकते, रीयूज तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो रिन्यूएबल तो खत्म हो गया। फ्लो, फ्लो तो एनर्जी का रिसोर्स, एनर्जी के बेस में आता है, तो फ्लो भी खत्म हो गया। बायोटिक, क्या इसके अंदर जीवन है, आप नहीं, नहीं इसके बायोटिक तो नहीं है बिल्कुल भी, तो ये भी खत्म होता है। ये कैसा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है बच्चा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है आयरन ओर का, नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी कैन बी पुट। टाइडल एनर्जी किस में आएगी, रेप्लेनिशेबल, ह्यूमन मेड, अबायोटिक, नॉन रिन्यूएबल। इट इज द टाइडल एनर्जी, टाइडल यानी जो टाइड से बनती है। अबायोटिक, यस मानते हैं। नॉन रिन्यूएबल, सर नॉन रिन्यूएबल नहीं है, रिन्यूएबल। ह्यूमन मेड क्या हमने बनाई, सर हमने थोड़ी बनाई, ये तो नेचर से मिली है हमें, टाइड हम थोड़ी बना सकते हैं। अबायोटिक, और सर अबायोटिक है कि नहीं है, सर अबायोटिक का मतलब, लेकिन बच्चा अबायोटिक हो ना हो, रेप्लेनिशेबल है, यानी इसको रीयूज किया जा सकता है, ये रीयूजेबल है। हम यहाँ पर जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेप्लेनिशेबल, तो इट इज रेप्लेनिशेबल रिसोर्स, इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is the main cause of land degradation? पंजाब के अंदर कौन है, पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र, 5 नदियां यानी सर पानी पानी पानी, पानी से रिलेटेड ऑप्शन होना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन नहीं बेटा, डिफॉरेस्टेशन वहां पे पेड़ काटे नहीं। ओवरग्रेजिंग, तो ज्यादा भैंसें चराई जाती है, नहीं भाई गाय भैंस वहां पर ज्यादा नहीं चराई जाती। पंजाब का जो मेन है वो है ओवर इरिगेशन, वहां पे पानी ज्यादा है। इंटेंसिव कल्टीवेशन यहाँ नहीं होता, इंटेंसिव कल्टीवेशन आपका यूपी और बिहार साइड होता है, लेकिन उससे लैंड डिग्रेड नहीं होगा इतना जितना ओवर इरिगेशन से होता है। कहाँ, बेसिकली पंजाब के, ठीक है, तो इसका ओवर इरिगेशन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन। अच्छा टेरेस कल्टीवेशन क्या होती है ये समझते हैं। टेरेस कल्टीवेशन का मतलब है इस तरीके से खेती करना, टेरेस बना, यहाँ पे पानी आता है, फ्लो होता है यहाँ पर, ठीक है, मिट्टी जम जाएगी, फिर यहाँ जम जाएगी, फिर यहाँ जम जाएगी। तो इससे बहुत बेनिफिट होता है पहाड़ी इलाकों पे, जो पहाड़ी इलाके हो। तो ये पहाड़ी इलाके कहाँ मिलेंगे आपको, तो पंजाब में मिलेंगे नहीं, हरियाणा में मिलेंगे नहीं, सर ये प्लेन का इलाका, प्लेन्स तो प्लेन्स ही है। तो ये कहाँ है सर, उत्तरांचल, यानी जो पहाड़ी इलाका है, जो हमारा माउंटेन और हिली एरियाज है, उत्तरांचल इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फार्म। काली मिट्टी कहाँ मिलती है, काली मृदा, काली मृदा आपको जहाँ तक हम जानते हैं, काली मृदा आपके डेक्कन प्लेट्यू के पास मिलती है। डेक्कन प्लेट्यू यानी अगर हम बात करते हैं इस वाले इलाके में है, अब आप कहेंगे सर इस वाले इलाके में, यहाँ पे अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर तो सर नॉर्थ में आता है, तो जैसे हटा के दो, इसमें हिली एरिया। इसके बाद राजस्थान, सर राजस्थान इधर आता है और इसमें एरिड सॉइल होती है। अब बचा गुजरात और झारखंड, सर दोनों आ रहे हैं, लेकिन बेटा जो ब्लैक सॉइल है वो बेसिकली कहाँ पाई जाती है, गुजरात। ये कहाँ पाई जाती है, गुजरात में, झारखंड में नहीं पाई जाती, ठीक है, पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम मैक्सिमम देखेंगे तो गुजरात इसका सही ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ रहा है,
अच्छे से आ रहा है ना समझ में? लेकिन तूने वो काम नहीं किया ना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। बार बार अगर इसी काम में लगे रहेंगे कि पूरी पूरी वीडियो देखेंगे तो टाइम कैसे बचेगा? बोर्ड तो ये आ चुके हैं ना, बोर्ड तो आ गए, तो टाइम नहीं बचेगा। तो भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो होगा वही ऐप का लिंक है। ऐप में जा, मैजिक बॉक्स के अंदर, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। और इस चैप्टर का वन शॉट भी वहीं पर मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी है अब, ठीक है ना? आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन चाहिए हो या वन शॉट चाहिए हो या माइंड मैप चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, सब कुछ कैल्विन लाइव ऐप के अंदर है। और उनकी पीडीएफ भी है। तो अब शुरू करो, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कितने परसेंटेज की जो लैंड है वो फॉरेस्ट होनी चाहिए? 19 फॉरेस्ट जो पॉलिसी है 1952 के उसके अंदर अराउंड, तो भैया कितने परसेंट हमारे पास क्या होने चाहिए? फॉरेस्ट होनी चाहिए। आप कहेंगे सर 33% डेटा है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। फैक्ट है, फैक्ट की बात फैक्ट की तरह मानी जाएगी मेरे पास। नेक्स्ट है, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। भैया हमारी जरूरत पूरी कर दे। रिसोर्स है सर, हाँ ठीक है, ये रिसोर्स है, रिसोर्स तो सर आ रहा है, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नहीं है यार। आपको पता है, मैंने बताया था, अगर इस बॉटल में पानी है तो ये होता है क्या? ठीक है, इसमें पानी है, पोटेंशियल है, इसमें पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी है और मिनरल वाटर है सर, ये तो हो गया डेवलप रिसोर्स। यानी भैया डेवलप रिसोर्स जिसके अंदर क्वालिटी क्वांटिटी पता हो जाती है वो डेवलप होते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी सर पता है, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें रखें जिसमें पोटेंशियल है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। सर इसके बाद जो तीसरा आता है उसके अंदर ये चीज़ आती है। कौन सा आता है तीसरा? वो आता है बेटा स्टॉक्स। यानी पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल में सिर्फ पता होता है रिसोर्स है। डेवलप्ड के अंदर उसकी क्वालिटी क्वांटिटी पता होती है। स्टॉक के अंदर हमें सब कुछ पता है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। और रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व में टेक्नोलॉजी में सब है लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे, हम उस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर रहे। तो इसका स्टॉक है सही आंसर, ठीक है। पोटेंशियल पानी है, ठीक है। डेवलप रिसोर्स पानी है, 1 लीटर है, क्वांटिटी पता है, मिनरल वाटर है, क्वालिटी भी पता है। स्टॉक टेक्नोलॉजी नहीं है पीने की। रिजर्व टेक्नोलॉजी में सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन अपन यूज नहीं कर रहे हैं, क्लियर? तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं, इंडिया टेरिटोरियल वाटर कब कहाँ तक है? इंडिया की टेरिटोरी अब जानते हैं, इंडिया की टेरिटोरी है, ठीक है, वो 12 नॉटिकल माइल्स तक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक है। इसका कोई कुछ इलाज नहीं है, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल्स तो इंटरनेशनल बन जाएगी, ठीक है। डेटा फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट से आते हैं, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये आपका आई थिंक डिलीटेड है बच्चा। रिसोर्स दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, जो बहुत समय लेते हैं बनने में। आप जानते हैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज में जो बहुत समय लेते हैं, लाखों साल लेते हैं बनने में, बनते बनते मर जाते हैं भाई। रिन्यूएबल, सर रिन्यूएबल का तो मतलब ही होता है अभी बन के तैयार हो जाते हैं, इनको रिन्यू कर सकते हैं। रिजर्व जो है सर बचा के रख रखे हैं, लेकिन ये तो सर बचा के रख रखे हैं लेकिन ये तो टाइम ले रहे, रिजर्व तो नहीं होंगे, नहीं। कम्युनिटी रिसोर्स, सर कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब होता है भैया जिसका पूरा मोहल्ला इस्तेमाल कर रहा है, जैसे पार्क, रेस्टोरेंट, ये सब कम्युनिटी में आते हैं। तो इससे बेटा बचा क्या? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक लंबे जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम के बाद। नेक्स्ट पे चलते हैं, डी, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर एग्रीकल्चर। ऐसी जमीन जो 5 से अधिक सालों तक जिस पे खेती ना की गई हो, क्या है? क्या बैरल लैंड है? नहीं सर, बैरल लैंड नहीं है। बैरल लैंड का मतलब होता है बंजर भूमि। क्या होता है? बंजर, तो कुछ नहीं होता, ठीक है। करंट फैलो जिस पे अभी खेती की जा रही है। पैस्चर भूमि, पैस्चर लैंड, ठीक है, पैस्चर भूमि है, या फिर करंट कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। आप देखते हैं इन दोनों के अंदर। तो चलिए, तो ये पैस्चर लैंड नहीं होता। पैस्चर लैंड के अंदर बेसिकली जानवर होते हैं, उनको खिलाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो कल्चरल वेस्ट लैंड होता है, जहाँ पर 5 से अधिक सालों से नहीं की गई। एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर प्लस नेट सोन। देखो भाई, प्लस आ गया यानी टोटल की बात कर रहा है। 1 साल के अंदर जितना एग्रीकल्चर एरिया है वो, और साथ ही साथ नेट सोन एरिया, दोनों को जोड़ देते हैं। अब दोनों को जोड़ने का मतलब क्या होता है? मैंने कहा दोनों को प्लस करना। सर दोनों का मतलब होता है ग्रॉस क्रॉप एरिया होता है। फॉरेस्ट कवर नहीं है। फॉरेस्ट कवर का मतलब है जितना एरिया फॉरेस्ट एरिया। नेट सोन एरिया, तो नेट सोन अलग ही दे रखा है बच्चा। वेस्ट लैंड,
वेस्टलैंड का मतलब होता है जहाँ पर खेती वेती नहीं हो रही, कुछ और काम, ठीक है। क्रॉस क्रॉप्ड एरियाज का करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते, जो टोटल डिग्रेडेड लैंड है वो कितनी है? 133 मिलियन हेक्टेयर है, 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 40 मिलियन हेक्टेयर है, या 100? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन ना आप कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, 130 मिलियन हेक्टेयर है। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर माइनिंग की वजह से चीजें बिखर रही? बेटा गुजरात नहीं है, गुजरात के अंदर आप अगर देखेंगे तो इरिगेशन या दूसरे सिस्टम से होता है। केरला के अंदर भी नहीं है, केरला के अंदर बारिश की वजह से है, ठीक है। बचा उत्तराखंड और झारखंड। बेटा पहाड़ों के अंदर जो है यहाँ पर लैंडस्लाइड से होता है, या फिर सॉइल डिग्रेडेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन। पर झारखंड जो इलाका है वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये डेक्कन का इलाका है, दक्कन का इलाका, पठारी इलाका है, प्लेटू इलाका है, और उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मिनरल्स और हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है, इस कारण यहाँ पर माइनिंग होती है। नेक्स्ट है बच्चा, मेन कॉज क्या है लैंड डिग्रेडेशन का? पंजाब, हरियाणा और वेस्ट बंगाल। जैसे ही पंजाब आता है, पंजाब के नाम से हम जानते हैं बच्चा एक ही चीज ध्यान आती है, इरिगेशन, ओवर इरिगेशन। तो ओवर इरिगेशन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। हमें ना माइनिंग देखनी है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर नदियाँ इतनी बहती हैं कि यहाँ पर ओवर इरिगेशन हो जाता है, उससे नदी से मिट्टी खराब हो जाती है। अब वीडियो को देखते देखते तेरे मन में पक्का आया होगा कि सिर्फ यही चैप्टर, मुझे तो बाकी सारे चैप्टर भी चाहिए। सुनो, चाहे मैथ हो, मैथ के सारे चैप्टर्स हो उनके एमसीक्यूज, चाहे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज, चाहे बात हो केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज की, या बात हो बच्चों सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी की, या बात हो बच्चों एसएसटी, इन सभी के वीडियो सब हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस पेपर के हालात देखे थे ना, डरना नहीं है, लेकिन उनसे लड़ना है। उनसे पीडीएफ और वीडियो दोनों के दोनों चीजें केल्विन लाइव ऐप के अंदर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला ही लिंक है। तो अब इंतजार नहीं करना है, बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं तो अभी के अभी जाकर के देख सकते हो। तो चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं और केल्विन आपके साथ है। विच इज द मोस्ट कॉमन सॉइल? सबसे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा मिलने वाली सॉइल आप जानते हैं, नॉर्दर्न इंडिया जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो किससे बना है? आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। और इन तीनों नदियों से मिलाकर जो रिवर से एक ही सॉइल मिलती है वो है एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल नीचे वाले इलाके में मिलती है बच्चा, मिड पार्ट में। लैटराइट सॉइल आपकी साइड वाले पार्ट में मिलती है, हमारे इन वाले पार्ट्स में। रेड सॉइल है ही नहीं, मतलब यहाँ पर नहीं मिलती रेड सॉइल, मिड पार्ट में थोड़ी बहुत मिलती है। तो जो हमारा मैक्सिमम नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल कहलाई जाती है बच्चों। रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के इलाके में, अपर गंगा प्लेन्स में, ईस्ट एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू या नन ऑफ। अगर आपने मैप देखा होगा तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, अगर नहीं देखा होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्लास सीधी बात है बच्चा, इसका जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे तो नहीं मिलेगी, यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। अपर गंगा के प्लेन के अंदर आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी, ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में मिलेगी आपको क्या? रेड सॉइल। कौन सी? लाल मिट्टी। नेक्स्ट है, रेड सॉइल रेडिश कलर क्यों होता है? आप जानते हैं मैंने रेड, जो ये रेड और येलो सॉइल थी उसको आयरन मैन से याद कराया था। आयरन मैन का सूट होता है कैसा? रेड और येलो। तो ये आयरन, आयरन यानी लोहा, लोहे के गुण मिलते हैं इसके अंदर। आयरन देखो क्ले कंटेंट होता नहीं भाई, कंकड़ नोड्यूल्स होता नहीं यार, ये तो सर रेड सॉइल में तो डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये रहा इसका करेक्ट ऑप्शन। हाई मॉइस्चरस कंटेंट नो, बिकॉज ऑफ सी। और यही रीजन है जब ये हाइड्रेटेड होती है तो उसका कलर बदल के क्या हो जाता है? येलो हो जाता है, पीली हो जाती है, इसका करेक्ट ऑप्शन। कौन सी इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर्मेशन नहीं? कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है सॉइल फॉर्मेशन? आप जानते हैं पेरेंट रॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट पेरेंट रॉक आप मिट्टी बना ही नहीं सकते, मृदा बना ही नहीं सकते। रिलीफ फीचर, ठीक है, पहाड़ है, मैदान है, नदी है, ब्रह्मांड क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। तो मतलब ये दोनों, साथ ही साथ क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है तो वहाँ पे एरिड सॉइल मिलेगी। वहाँ पर अगर पानी ज़्यादा आता है, ठीक है, बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो बस ड्यूरेशन ऑफ द डे, दिन कितने लंबा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पर नॉट पूछा गया था, नॉट पूछा गया है, नॉट है तो नॉट से ड्यूरेशन ऑफ डे हो जाता। काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? काली मिट्टी को आप सभी जानते हैं। देखो बांगर और खादर जो है वो एल्यूवियल सॉइल की एजेस के नाम है।
एल्यूविल को जो एजेस के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। ह्यूमस कंटेंट होता है, बचा क्या, रेगर। रेगर इसका करेक्ट ऑप्शन। ब्लैक सॉइल कॉमन कहाँ है, कश्मीर की घाटियों पे? नहीं सर, कश्मीर के अंदर तो सर पहाड़ है, पहाड़ पे तो फॉरेस्ट मिलेगी, क्या हिली सॉइल मिलेगी। नॉर्दर्न प्लेन सर, नॉर्दर्न प्लेन पे तो एल्यूवियल सॉइल मिलती है। गंगा वैली सर, वैली के अंदर एल्यूवियल सॉइल है, तो बच्चा क्या, डेक्कन ट्रैप रीजन। जो दक्कन के ट्रैप का रीजन है वहां पे मिलती है, बिकॉज जो डेक्कन ट्रैप का रीजन है वो माना जाता है कि गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, और यहाँ पर पहले वॉल्केनो थे, क्या वॉल्केनो बूम फटते थे जो। इसका करेक्ट। लेटराइट सॉइल कहाँ पे यूजफुल है, किसकी खेती के लिए यूजफुल? आप जानते हैं जो लेटराइट सॉइल है, ठीक है, लेटर से बनी यानी ब्रिक रेड कलर की होती है, लेटर जो वर्ड यूज होता है। लेटराइट काजू की खेती के लिए बहुत मशहूर। कैश्यू नट, अब कैश्यू नट कहाँ है, क्या कैश्यू नट इसमें है? नहीं, इसमें है, नहीं है। हाँ सर, एक ही में दे रखा सर कैश्यू नट, ठीक है, टी कॉफी और कैश्यू नट, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर पल्सेस शुगरकेन और रेजिन दे रखा है, रेजिन यानी किशमिश। राइस, व्हीट एंड मस्टर्ड नहीं, क्यों? क्योंकि एल्यूवियल सॉइल की चीज। टी कॉफी एंड कैश्यू नट है जो लेटराइट सॉइल में होती है मेरा बच्चा, क्लियर? ब्लैक सॉइल के अंदर क्या नहीं होता? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, फोस्फोरिक कंटेंट या मैग्नीशियम। हम सभी जानते हैं जो ब्लैक सॉइल है उसके अंदर फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होता। फॉस्फोरिक कंटेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, फॉस्फोरिक कंटेंट। कौन सी सॉइल है जो सेल्फ एरिएशन है कैपेसिटी के अंदर? ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन, सेल्फ एरिएशन कौन सा है? अभी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आराम से। सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी है एल्यूवियल्स की, माउंटेन की, ब्लैक या रेड? चलेगा, देखिए सेल्फ एरिएशन यानी खुद के अंदर जो पानी को संभाल लेती है। आप जानते हैं पानी को अंदर खींचने की ताकत किसके अंदर है? ब्लैक सॉइल में, क्योंकि ब्लैक सॉइल वाटर को होल्ड करती है। एल्यूवियल सॉइल नहीं करती बच्चा, माउंटेन नहीं करती, रेड नहीं करती। ब्लैक सॉइल की खासियत ये होती है जब इसके अंदर पानी आता है तो स्टिकी हो जाती है, स्टिकी नेचर हो जाती है, और जब ये ड्राई होती है तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लफिंग अलोंग द कंटूर लाइंस एंड टू डेक्सलेट द फ्लो वाटर डाउन द स्लोप इज कॉल्ड। जो फ्लफिंग कंटूर लाइंस में की जाती है ताकि वो पानी का बहाव रोक सके, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर फ्लफिंग। अब देखो कंटूर लाइन से तो कंटूर से कंटूर ही मिलेगा, कंटूर फ्लफिंग कहते हैं। शीट इरोजन होता है जब अपर लेयर बहती हुई चली जाती है पानी या हवा से, तो शीट इरोजन कहते हैं। टेरेस कल्टीवेशन का मतलब होता है जब स्टेयर यानी सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग अलग होती है बच्चा, तो इसको कहते हैं क्या? कंटूर फ्लफिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्ट सॉइल कंजर्वेशन के लिए कौन सा मेन मेजर नहीं है? स्ट्रिप क्रॉपिंग, यस सर है। टेरेस कल्टीवेशन, आपको पहाड़ी इलाके के अंदर जब कल्टीवेशन, टेरेस कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, ये भी। शेल्टर बेड्स, पेड़ लगाने चाहिए, बिल्कुल है। क्या जमीन का ज्यादा पानी निकालने से हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं? नहीं सर, ज्यादा पानी निकालने से कैसे रोक देंगे? तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये ऑप्शन होता है गलत। और इसमें नॉट पूछा था तो 30 का करेक्ट ऑप्शन है मेरा बच्चा। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार इस चैप्टर का वन शॉट मिल जाता, या माइंड मैप मिल जाता, या असर्शन रीजन भी मिल जाते, तो ठीक है। हम लोगों ने बच्चों आप सभी लोगों के लिए, जरा आप यहां पर देखिएगा, सारे सब्जेक्ट चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, सभी के अलग अलग रिकॉर्ड कर रखे हैं सारी की सारी चीजें। आप चाहें तो जाइए वहां पर, मैजिक बॉक्स के अंदर जाइएगा, वहां पर आपको वन शॉट की बात करें तो देखो वन शॉट मिल जाएंगे। अगर आप बात करते हैं बच्चों माइंड मैप की तो बच्चों माइंड मैप मिल जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं बच्चों असर्शन रीजन की तो असर्शन रीजन मिल जाएंगे। अगर आप लोग बात करते हो बच्चों केस बेस्ड स्टडी की तो केस बेस्ड स्टडी भी मिल जाएंगे। तो बचा क्या है? डरना नहीं है। और ये सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ा हुआ है, तो उठो, सारे सब्जेक्ट्स बोले तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एसएसटी। अब डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। कैल्विन आपके साथ है, कैल्विन एक भरोसा है। चलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। कैल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लो ताकि सबकी वीडियो और पीडीएफ आपके हाथ में हो। सोच कर चलो चलो पढ़ते हैं।